गाइज आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ मिलियनियर एंड एडिक्टेड पर्सन। तो गाइज एक मिलियनियर होता है जो आईएएस होता है और एक होता है एडिक्टेड पर्सन जो हर एक नशे करता है, लाइक हर एक सस्ते नशे करता है। तो गाइज वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे थे, लाइक लिटरली द एक्सट्रीम लेवल ऑफ अ मिलियनियर एंड अ पुअर पर्सन। तो क्या होता है कि गाइज उस मिलियनियर से पूछा जाता है कि आपको कौन सी चीज़ यहाँ तक के आने पर मजबूर करी, कौन सी जो फर्स्ट चीज़ थी जो स्ट्राइक करी। वैसे ही सेम उस एडिक्टेड इंसान से पूछा गया जो एल्कोहलिक एडिक्शन से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था एंड उसके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी बहुत ख़राब चले थे। तो उससे भी सेम यही पूछा गया कि जो फर्स्ट इनिशिएटिव ट्रिगर होता है वो आपको किस चीज़ ने दिया। तो उन दोनों को गाइस आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि उन दोनों ने सेम जवाब दिया। और गाइस वो दोनों भाई थे, वो दोनों सगे भाई थे। और आप ये भी सुन के शॉक हो जाएंगे कि उन दोनों के पापा भी सेम थे। तो गाइस उस मिलियनियर ने कहा जो उसके पापा थे वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड पर्सन थे और बहुत फाइनेंशियल बेकार इश्यूज़ में रहते थे और वो शराबी थे एक टाइप ऑफ थिंग से। तो उस मिलियनियर ने कहा कि मैंने अपने पापा को देख के सीखा और मैं यहाँ तक पहुँचा। और उस शराबी में ने भी यही कहा कि मैंने भी अपने पापा को देखा और मैं सीखा। तो गाइस इससे हम सबको इस स्टोरी से ये पता चलता है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो इस स्टोरी से ये पता चलता है कि पता नहीं चला क्या आपको कि गाइस हर एक चीज़ के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज़ होती है। उसने भी अपने पापा को देखा और वो सीखा और उसने भी अपने पापा को देखा और वो सीखा। गाइस देखिए उस मिलियनियर ने अपने पापा को देखा और सीखा कि मुझको ऐसा नहीं करना है, मुझको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है वरना मेरे साथ भी यही होगा आगे फ्यूचर में। और उस एडिक्टेड पर्सन ने भी यही सोचा होगा अपने पापा को देख के, वो जैसे उसके पापा है वो वैसे बन गया। तो गाइस वैसे ही हमारे आसपास जैसे इन्वायरमेंट हो, हमारे आसपास इन्वायरमेंट में देख के भी इट्स नॉट जस्ट लाइक द थिंग कि अगर हम सब एक ऐसे फैमिली से हैं तो हम सबको ऐसा ही बनना है, ऐसे फैमिली से तो ऐसा बनना है। इट आर मेंटालिटी गाइस दैट हाउ वी शेप आवरसेल्फ, हाउ वी शेप our personality and how we shape ourselves and our future, because हमारा फ्यूचर जो डिसाइडेड है वो प्रेजेंट से होता है, ना कि पास्ट से, ना कि इन्वायरमेंट से, ना कि मम्मी पापा से, ना कि अपने सगे बहन भाइयों से। तो गाइस अपने आप को बदलना खुद से पड़ेगा। अगर आप किसी फ्रेंड ग्रुप में हो ना तो सामने वाला इंसान जैसे कोई बोल रहा है, अगर मुझको मेरे सामने भी अगर हम बाहर जाएंगे और हम इस किसी ग्रुप में खड़े हैं और बातें कर रहे हैं, मुझको एक लड़की की बातें बहुत ऑकवर्ड सी लग रही हैं और मुझको वैसा फील हो रहा है कि यार ये कैसे बोल रही है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि मुझको ऐसा बोलना है तभी हम कूल लग पाएंगे लोगों के सामने। नहीं, इट्स माई मेंटालिटी एंड इट्स माई पर्सनैलिटी कि मुझको क्या चीज़ें करनी है। इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट जो उसने करा वो मुझको कॉपी करना है, बल्कि मुझको उसको देख के ऑकवर्ड फील हो रहा है। तो मैंने ये चीज़ उससे सीखी कि हम कभी ऐसी चीज़ें ना बोले ताकि दूसरों को ऑकवर्ड लगे, मतलब दूसरों को एक ग्रुप में खड़े होकर ऑकवर्ड ना लगे। तो मैंने ये चीज़ सीखी, नॉट जस्ट लाइक दैट कि मुझको भी वैसा बनना है। तो हमारे सामने वो जो चीज़ें हमारी दिखती हैं तो हम सब ये चीज़ों को देख के सीख सकते हैं कि मुझको यही चीज़ ना नहीं करनी है वरना इतना ही ऐसा फील होना पड़ेगा, ऐसे ही फ्यूचर बनेगा और यही सारी चीज़ें होंगी। और हम सब ये अच्छी चीज़ों को भी देख के सीख सकते हैं, लाइक हम सबको अगर क्वालिटीज़ लेनी है तो कुछ लोग अपने आइडियल बना लेते हैं किसी सेलिब्रिटी को, किसी क्रिकेटर को, या फिर किसी म्यूजिशियन को, किसी क्रिकेटर को, किसी बीटीएस आर्मी जो होते हैं फालतू, ठीक है, अच्छा जो भी होते हैं अपने आइडियल वो सब लोग बना लेते हैं। बट हम सबको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि वो पूरे 100% हर एक चीज़ों में तो सही नहीं हो सकते ना। शायद वो एज अ फादर बहुत अच्छे हो बट नॉट एज अ सन। तो एक क्रिकेटर शायद बहुत अच्छा क्रिकेटर होगा बट बैट्समैन नहीं होगा, मतलब सॉरी म्यूजिशियन नहीं होगा। तो एक म्यूजिशियन मतलब 100% कोई इंसान ठीक नहीं है। बट आपको ये चीज़ पता है कि हम सब मतलब हम सब एज एन ऑडियंस सारे इंसानों से हर एक अच्छी चीज़ें अपनी तरफ ले सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी को हम सब अपने अंदर रख सकते हैं और सीख सकते हैं हर एक इंसान से। सारी चीज़ें फ्री है हमारे सामने, एजुकेशन भी फ्री है, गुंडागर्दी भी फ्री है, करने के लिए तुम्हारे पास करोड़ों चीज़ें रहेंगी गाइज। आपको कंज्यूम करना है ना कंटेंट, तो बेकार से बेकार कंटेंट भी है और अच्छे से अच्छा भी है, बस आपको ढूंढने की देर होती है। हर एक पॉजिटिव साइड होती है तो नेगेटिव साइड भी होती है, और एक नेगेटिव साइड होती है तो एक पॉजिटिव साइड भी होती है। इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट कि अगर किसी मुस्लिम को बोल दिया तो सारे मुस्लिम हो जाते हैं आज के ज़माने में। बट एक किसी इंसान को या किसी के कास्ट को देख के जज नहीं करना चाहिए। एंड सब लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन आज के ज़माने में भूल ही गए हैं। याद दिला दें आप लोगों को कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को नहीं एक्सेप्ट करा जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, क्रीड, चाहे बॉडी शेमिंग हो, चाहे जेंडर हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज़ को इक्वालिटी होनी चाहिए। एंड लाइक मेरे घर में भी मुझको ऐसे टॉन्ट मार के चढ़ा दिया जाता है कि भाई इक्वालिटी मांग रही हो साइमा हो क्या, मतलब नहीं गाइस, हमारे सबको सीखना चाहिए ना कि हम सब अब आज के ज़माने में हम सब ने बॉडी शेमिंग होते हुए कास्ट और रिलीजन और हर एक चीज़ को देखा ही है। हम सब ने इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही रहता है। अगर मतलब क्या ही हम सब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री भी डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। कंट्री इंडिया को
क्या ट्रीट करा जाता है। और इंडिया के अंदर ही केरला की अलग लड़ाई पड़ी है, महाराष्ट्र की अलग, मराठी बोलो, बिहार को अलग ट्रीट करा जाता है, और हर एक कंट्री पता नहीं क्या क्या कर दिया गया है। ठीक है चलो स्टेट वाइज हम सब बढ़ गए, स्टेट के अंदर अब क्या, अब तुम कास्ट ले लो, अब रिलीजन ले लो। ठीक है अब रिलीजन ले लिया तो क्या, अब और बांटो, मतलब एक डिवाइड एंड रूल की थ्योरी जो ब्रिटिशर्स अपनाते थे ना, वो हम सब ने अब खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब जाके किस में बांटेंगे, हाँ एक लड़का और एक लड़की को भी बांट देते हैं। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर दो। कमेंट्स में ना सिग्मा मेल पर्सनालिटी वाली वीडियोस के नीचे सारे लड़कों के कमेंट होते हैं कि लड़कियां तो ऐसी 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 हैं, लड़कियों वाली डोमिनेटिंग वाली वीडियोस के नीचे लड़कियों के कमेंट होते हैं कि सारे लड़के ऐसे होते हैं, ये होते हैं। नहीं ब्रो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भाई सब इंसान है, इंसानों की तरह रहना सीखना पड़ेगा, ना कि जाति धर्म कास्ट एंड ऑल दैट स्टफ में डिवाइड होके रहना। लाइक दिस इज माई मेंटालिटी एंड दिस इज माई कि क्यों इतनी नेगेटिविटी है, क्यों इतनी नेगेटिविटी है, और किसी में भी बटना है क्या, तो सिर्फ आप अकेले ही रह लो ना, अकेले ही दुनिया बना लो और उसमें रह लो खुश होके। लेकिन हमारा ना लाइफ का पर्पस ही क्या है, हम सब आपको पता है गाइस हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। देखिए हम सब अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करते हैं एंड देन वी ग्रो ओल्ड, और फिर उसके बाद मतलब हम सब कोई गोल को चेस करते हैं, वी ग्रो ओल्ड और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। बट आपने क्या करा, ये आपने फोकस नहीं करा अपने लेट टीनेजर एंड अर्ली 20s में, आपने किसी गोल को सेट करा। वो गोल क्या था, आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सारे सपने होते हैं लोगों के। फिर उसके बाद आपने अर्न करा, अपनी फैमिली को रन करा एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ यू डाइड। ठीक है तो आपने मेन चीज़ क्या करी, मेन चीज़ क्या करी, आप कुछ बने। अगर आप कुछ बने, अब इस पर फोकस करना ध्यान से कि अगर आप कुछ बने हैं वो क्या करने के लिए, टू सर्व द नेशन, टू सर्व द कंट्री एंड टू सर्व द पीपल आउट देयर। अगर आप कोई अच्छे इंसान इन द मीनिंग की जिसने अपनी लाइफ में कुछ गुंडागर्दी आवारागर्दी के अलावा भी चीज़ें करी हैं, कुछ बना है, डॉक्टर इंजीनियर या फिर कोई भी जॉब करा है जो नॉर्मल रेप्यूटेटिव जॉब होती है, उसके अंदर सिर्फ सर्व द नेशन वाली चीज़ होती है, मीन सर्विंग द पीपल, कि ताकि आप हेल्प कर पाए लोगों को। यूट्यूब पे करोड़ों वीडियोस पड़ी होंगी व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ की, बट आपने कभी लाइफ को एनालाइज करके देखा है, जितना आपने जाति धर्म कास्ट को बांट दिया है इतने छोटे छोटे टुकड़ों में, उतना अपने लाइफ को अगर करके देखते तो आपको पता चलता कि लाइफ में कुछ और नहीं, हम सबको अपने आसपास वाले लोगों में ही पॉजिटिविटी फैलानी है। जिधर आप रहते हैं ना, आपके पास वाले लोग आपसे खुश हों, कभी वो दुखी ना रहे, आपको ऐसी अपनी मेंटालिटी और पर्सनालिटी बनानी चाहिए ताकि आपके जो पास आ रहे हैं लोग ना, एटलीस्ट आपको अपनी मेंटालिटी ऐसे बनानी है ना कि एटलीस्ट आपके आसपास वाले लोग तो खुश हो पाए आपसे, वरना तो दुखी तो पूरी दुनिया करने के लिए रेडी रहती है, नेगेटिविटी फैलाने के लिए भी तो पूरी दुनिया रहती है ना। और आपके रिलेटिव्स कम नहीं है इस मामले में। अगर आप कहते हैं ना कि वो अपना है तो आजकल रिलेटिव्स भी अपने नहीं होते भाई। अगर कोई भी कमबैक लाना है तो ये वीडियो से कुछ और नहीं इंटेंशन है कि मम्मी की मेंटालिटी बदलो या पापा की बदलो या रिलेटिव्स की बदलो या किसी और की बदलो या फिर अपने दोस्तों की बदलो, नहीं। आई एम जस्ट टेलिंग कि हमारी जनरेशन, जो अब की जनरेशन है ना, अब की जनरेशन वो हम सब चेंज कर सकते हैं। तो मैंने नहीं कहा सबकी दादी होंगी घर में, नानी होंगे और सारे ओल्ड लोग होंगे वो अभी तक के ये कहते रहे होंगे कि कलर अच्छा होना चाहिए। तो गाइस वो सब तो कहते रहते हैं ना, सारे ओल्ड लोग जो होते हैं, दादी नानी मम्मी लोग, तो ये सब कहते रहते हैं बहुत अच्छी आनी चाहिए, वो तो ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, वरना बॉडी शेमिंग भी कितना करते हैं। और कुछ लोगों की जो मैरिजेस होती हैं वो इसी वजह से कट हो जाती है, बिकॉज ऑफ द कलर, बिकॉज ऑफ द बॉडी शेमिंग, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा थिन है या बहुत ज़्यादा फैट है, वो बहुत ज़्यादा डल है या फिर वो बहुत ज़्यादा हाइट में कम है, या फिर वो कैसी है या फिर वो वैसी है। इनसिक्योरिटीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर लड़कियों में इनसिक्योरिटीज़ देखी जाती है और फिर लोग कहते हैं कि सब लोग बाहर से ब्यूटी एंड द अपीयरेंस ये वो, एंड लड़कों में कहा जाता है कि उनकी मनी देखी जाती है, सिर्फ पैसे देखे जाते हैं, एंड इन दी टाइम ऑफ मैरिज सिर्फ जॉब देखी जाती है और प्यार नहीं करता कोई भी, और मुझको कोई प्यार नहीं करता। तो गाइस आपने वो वाला गाना सुना होगा, डीनो जेम्स का है, अनस्टॉपेबल का, मैं बेचारा हूँ मुझे दे दो ना महंगी बाइक, मैं कुछ भी नहीं कमाता हूँ, विल यू बी माई वाइफ। हाँ किसी को नहीं जाना कितनी सैड है तेरी लाइफ, यहाँ रिजल्ट ही चलता है मेरे भाई। तो गाइस लड़कों के लिए भी यही है कि रिजल्ट ही चलता है मेरे भाई। और अगर आपको गानों से ना और ये सारी चीज़ों से पता चल ही चुका है ना, और लड़कियों को भी पता चल ही चुका है ना कि आपकी ये वाली चीज़ें देखी जाती हैं, और लड़कों को भी पता चल चुका है कि ये वाली चीज़ें देखी जाती है, तो रोने से अच्छा है कि कुछ कर लो, कुछ अर्न कर लो, कुछ कर लो अच्छा ज़िंदगी में, ताकि आपको फ्यूचर में ना देखना पड़े ये सारी चीज़ें, और आपकी खुद से पापा के मम्मी पापा के दम पे नहीं, आपके खुद के पैसों पे आपकी शादी खुद ही हो पाए और रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं, लोग घर में आए आपके। तो ऐसी पर्सनालिटी बनाओ ना आप लोग, ना कि इंस्टा पे सिर्फ लड़ने झगड़े और ये सारी चीज़ें रिलीजन और कास्ट और ग्रीड के बेसिस पे लड़ने से अच्छा आप खुद ही अपनी पर्सनालिटी बना सकते हैं। तो गाइज़ यही मुझको कहना था कि हम सब दादी मम्मी ये सारी सबकी सोच तो नहीं बदल सकते हैं। तो गाइस हम सब ओल्ड जनरेशन को तो नहीं बट आगे आने वाली जनरेशन को जरूर अच्छा कर सकते हैं। और गाइस इन दिस वर्ल्ड ऑफ नेगेटिविटी अगर आपने सोच लिया ना कि आप 1% भी अच्छा बन पाए तो गाइस कोई नहीं, तो आई एम प्राउड ऑफ योरसेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आप इतना भी कर पाए इस जनरेशन में। अगर आप थोड़े से भी अच्छे बने तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपके सराउंडिंग में कैसे कैसे लोग हैं। आप अच्छे हैं ना, ये आप जानते हैं, आपका नेचर है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है दूसरे लोगों से, जरूरी नहीं है सेम करने के लिए। और अगर आपका सिलेबस इतना बड़ा पहाड़ है तो आपने अगर आप सोच रहे हैं कि यार क्या ही करूँ, आप छोड़ ही देता हूँ, तो गाइस अगर आपने 1% भी स्टेप बढ़ाया ना तो आई एम प्राउड ऑफ
गाइज आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड अगर इतने आप कुछ भी थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करें ना, तो आप ये सोच लेना कि 90% लोग तो पहले से ही नेगेटिविटी फैला ही रहे हैं, 90% लोग तो अलग ही डिस्ट्रैक्टेड हैं और वो गलत काम कर ही रहे हैं इस दुनिया में। आप हो जो इस 10% में आ पाए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप उस 10% में एटलीस्ट आ तो पाए ना, वरना 90% लोग तो वैसे ही गलत रास्ते पे चल ही रहे हैं ना इस दुनिया में। और इस जनरेशन में अगर आपकी मेंटालिटी अच्छी है तो गाइस आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड अगर आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्टेड नहीं है और अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आपको खुद ही रिवॉर्ड देना चाहिए इफ़ यू आर बेटर देन येस्टरडे। अगर आप कल से कुछ ज़्यादा अच्छे बन पाए आज, तो रिवॉर्ड योरसेल्फ एंड congratulations, you are on the right path if you are not in the worldly distractions that is going on here. So thank you guys for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको नहीं अच्छी लगी, आप ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन गाइज इन दिस वीडियो। यू कैन, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू लाइक दिस वीडियो बिकॉज एवरीबडी हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन डिफरेंट मैटर्स। तो मैंने अपना ओपिनियन आपके सामने शेयर करा, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं।